नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम धनुरासन करके देखेंगे किस प्रकार से धनुरासन करते हैं और ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको धनुरासन नहीं करना चाहिए या फिर धनुरासन करने से पहले क्या सावधानियां होती हैं और उसको किस प्रकार से किया जाता है और उसका लाभ हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो ये हम पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले धनुरासन करने के लिए अगर हमारा किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है या फिर हार्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर पेट से जुड़ी किसी भी बीमारी से हम ग्रसित हैं या फिर हमारा बीपी हाई है, तो इस अवस्था में हमें अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल धनुरासन को। ऐसा मतलब योग में ऐसा है कि किसी भी एक्सपर्ट की राय के बिना हमें योग नहीं करना चाहिए। तो ये थी कि जिस अवस्था में अगर कोई स्त्री है वो गर्भावस्था में है तो उसे भी इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इससे ये थी इसकी सावधानियाँ, और फिर इसकी करने की जो विधि होती है वो जान लेते हैं। फिर जानेंगे हम कि इससे लाभ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले धनुरासन करने के लिए हमें शिथिलासन में इस प्रकार से लेट जाना होता है। इस प्रकार से शिथिलासन में हम लेट जाते हैं, बिल्कुल पंजे पीछे पड़े हुए होते हैं और ये हमारा जो चिन्ह यानी कि ठुड्डी होता है वो इस प्रकार से ज़मीन पे होता है, हाथ इस प्रकार से सीधे। फिर हमें पैर को घुटने से इस प्रकार से फोल्ड करना है। फिर हाथों को इस प्रकार से पीछे ले जा कर के अपने अंगूठे को पकड़ लेना है। फिर श्वास को भरते हुए इस प्रकार से अपनी बॉडी को स्टैंड करना है। पीछे हमारे दोनों जंघें पीछे उठ जाएंगे और आगे से वक्ष तक का भाग हम ऐसे उठा करके रखेंगे और इसी स्थिति में हम बने रहते हैं। ये है धनुरासन। इसकी सावधानियाँ आप लोगों ने जान ली है। अब हम जानेंगे कि इससे करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से वापस आते हैं। सबसे पहले चिन्ह को हम ज़मीन पे रखते हैं, फिर अपनी जांघों को ज़मीन पे रख करके धीरे धीरे वापस इसी स्थिति में आते हैं। फिर वज्रासन में आते हैं, वज्रासन में होते हुए इस प्रकार से। फिर अभी हम लोगों ने ये जाना है कि किस प्रकार से हम करते हैं धनुरासन। अब हम जानेंगे कि धनुरासन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। धनुरासन करने से बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदे होता है, क्योंकि देखिए धनुरासन करते हैं तो इससे बच्चों की हाइट इंक्रीज़ होती है। बहुत अच्छी बात है, हाइट इंक्रीज़ होती है। उसके बाद स्पाइनल या बैक पेन अगर होता है तो उसमें भी ये धनुरासन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तब हमें इसे बिल्कुल भी अवॉइड करना है, उस स्थिति में हमें नहीं करना है। कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, धनुरासन करते हैं तो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लम्स एक्सपेंड होते हैं, जिससे अगर अस्थमा के रोगी हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब हम अपने पैरों को बाहर की तरफ करते हैं ना, अपने कमर की तरफ नहीं लाते हैं, जब बाहर की तरफ करते हैं उसके लिए हमारा ये जो थाई होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और ये आर्म्स के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसे करने से पेट से संबंधित कोई विकार नहीं होता है। लेकिन अगर हमें इसे करना है तो सुबह के समय खाली पेट इसे बहुत ज़रूरी होता है कि हम खाली पेट करें। खाली पेट, और खाना अगर हमने खा लिया है तो 4-5 घंटे बाद ही इसको हमें अप्लाई करना चाहिए। और ये खून को बिल्कुल साफ़ रखता है और जो रक्त का प्रवाह होता है हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से होता है इसको करने से। और पेट से संबंधित जब हम धनुरासन करते हैं तो हमारे पेट की मालिश होती है। जब पेट की मालिश होती है तो आपका लीवर, किडनी और इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।